मरु प्रदेश में मानसून का मंगल प्रवेश हो चुका है। राजस्थान में एक दिन की देरी से मानसून की एंट्री हुई है। पूर्व में मौसम विभाग ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की भविष्यवाणी की हुई थी, लेकिन चक्रवात के कारण ये भविष्यवाणी तब की थी और पिछले दिनों प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियों में एक तेजी भी आई थी। हालांकि मानसून की शुरुआती भविष्यवाणी में 24 जून की तारीख बताई गई थी और भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया है प्रदेश के अंदर। पिछले साल मानसून की एंट्री 30 जून को हुई थी। मानसून प्रवेश में अब प्रदेश में बारिश का दौर भी शुरू होगा। कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग के रास्ते प्रदेश में मानसून ने ये मंगल प्रवेश किया है और खरीफ की फसल की बुआई की अब शुरुआत होगी। तो फिलहाल मानसून प्रवेश कर चुका है राजस्थान में। भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है इस बार मानसून ने। माना जा रहा था चक्रवात की वजह से मानसून के एंट्री में देरी हो सकती है, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जा सकता है। और हालांकि मौसम विभाग ने शुरुआत में 24 जून की तारीख शुरुआत में बताया था। हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसून प्रवेश कर चुका है एक दिन पहले। राधेश्याम जी, मानसून ने आपने पहले 24 जून तारीख बताई थी, लेकिन चक्रवात के बाद माना जा रहा था कि जुलाई तक खिंचेगा, लेकिन एक दिन की देरी से 25 जून को प्रवेश कर लिया है मानसून ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था कि मानसून लेट होगा, क्योंकि मानसून ऑनसेट जो है वो डिपेंड करता है कि ऑनसेट फेज में मानसून जो फ्लो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना जी। और जहां तक राजस्थान में प्रवेश की बात है तो नॉर्मली 25 जून को मानसून ऑनसेट होता है और इस बार तय समय पर ही मानसून का आगाज हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल लास्ट 24 आवर्स में हुई है। आज भी आप देखिए कि साउथ ईस्ट और साउथ राजस्थान में काफी अच्छी बारिश जारी है। सुबह भी देखेंगे तो भरतपुर डिवीजन में भी काफी अच्छी रेनफॉल, नॉर्थ इवन जयपुर संभाग के भी जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर भी काफी अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई। तो मानसून एक्टिव फेज में है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है वो कई राज्यों को क्रॉस करते हुए पूर्वी राजस्थान तक आज मानसून पहुंच गया है। तो फिलहाल मानसून एक्टिव फेज में है और अगले 5-6 दिन जो है वो एक्टिव फेज में रहेगा। राधेश्याम जी, इस बार किस तरह की बारिश देखने को मिलेगी? मानसून कितना ज्यादा मेहरबान रहेगा राजस्थान के ऊपर? देखिए, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि इस बार जो है वो मानसून पूरे सीजन में यदि देखें तो नॉर्थ वेस्ट इंडियन रीजन में यदि जो राजस्थान इंक्लूडिंग जो पंजाब, हरियाणा, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो भाग है इसमें औसत से कम बरसात रह सकती है। लेकिन राजस्थान के लिए थोड़ा ये प्लस पॉइंट है कि जो तूफान पिछले 2 सप्ताह में निकला है या लास्ट वीक में तूफान की वजह से काफी बारिश जो है वो 100 mm से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। तो पूरे सीजन में अब जब देखेंगे तो औसत बारिश से जो है वो करीब 25-30% बारिश ऑलरेडी अब तक हो चुकी है। तो पूरे सीजन में अभी इस सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो नियर नॉर्मल रेन होने के चांसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतवीर सिंह भी फोन लाइन पर जुड़े हुए। सतवीर, मानसून प्रवेश कर चुका है। देखिए, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही जो जानकारी दी थी वो सही समय के अंदर जो मानसून ने है वो एंट्री यहाँ पर की है। पूर्वी इलाकों के पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादातर जो असर है वो देखने को मिला है। वहां पर पूरी तरीके से जो मानसून है वो प्रवेश कर चुका है। भरतपुर की बात करें, भरतपुर संभाग में पूरी अच्छी तरीके से जो बारिश है वो हुई है। इसके साथ ही भीलवाड़ा और उदयपुर और कोटा संभाग के अंदर भी पूरी तरीके से जो मानसून है उसने एंट्री कर ली है। और मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 1-2 दिन के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी काफी जो मानसून का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बारिश की जो चेतावनी है वो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जारी की है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो माना जा सकता है कि जिस चीज का जो राजधानी वासियों का प्रदेश जो इंतजार कर रहे थे कि मानसून कब आएगा, तो ऐसे में मानसून ने राजस्थान में जो एंट्री है वो यहाँ पर कर ली है। आधिकारिक जो घोषणा है वो मानसून विभाग की ओर से भी कर दी गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर कई इलाकों के अंदर जो बारिश का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आएगा। कई जिलों के अंदर भारी जो बारिश है उसका भी जो दौर है वो चलेगा। तो ऐसे में जो लगातार जो तापमान में जो बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही थी वो बढ़ोतरी यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी और जिस तरीके से लोगों को उमस और गर्मी ने जो परेशान कर रखा था उससे भी काफी हद तक लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। सतवीर, जैसा आप कह रहे हैं अगले 3 से 4 दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा, पूरे प्रदेश को अपने आगोश में कब तक ले लेगा मानसून? जी देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 25
जून तो ये पूरी तरीके से मानसून है वो राजस्थान में जो प्रवेश यहाँ पर कर लेगा, सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। और वही हुआ, सही समय के अंदर जो मानसून ने यहाँ पर जो एंट्री है वो कर ली है। और जहां तक पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो ये जो दौर है 1-2 दिन के अंदर ही जो पूरे प्रदेश के अंदर इसका माहौल देखने को मिलेगा। सही अधिकांश जो सभी जिलों के अंदर जो बारिश का जो दौर है वो 1-2 दिन के बाद में शुरू हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कई इलाकों के अंदर भारी जो बारिश होगी वो यहाँ पर जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने जताई है। और इसके अलावा कहीं हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो भी देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे लोग जिस मानसून के लिए इंतजार कर रहे थे वो मानसून की जो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। और ऐसे में जो तापमान में जो लगातार जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी उसमें भी जो गिरावट है वो भी दर्ज देखी जा सकती है। सतवीर, चक्रवात आने के बाद, बिपरजॉय के आने के बाद लेट होने की उम्मीद थी और उसके बाद चक्रवात के जाने के बाद राजस्थान में जो गर्मी और उमस का दौर बढ़ा था, तो ऐसा माना जाए कि अब लोगों को राहत मिलेगी दिन पर दिन? जी देखिए, जिस तरीके से बिपरजॉय जब चक्रवात आया था उसके बाद में ये मौसम विभाग ने पहले एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया था कि हो सकता है कि मौसम विभाग जो मानसून है वो थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो तारीख यहाँ पर दी थी वो 25 जून दी थी कि 25 जून को राजस्थान में जो मानसून है वो प्रवेश कर लेगा। लेकिन उसके बाद में भी बिल्कुल सही समय पर राजस्थान में मानसून ने प्रवेश किया, तो बिल्कुल माना जा सकता है कि बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। गर्मी और उमस से जो लोग परेशान थे उनको भी यहाँ पे राहत होती हुई नजर आएगी। तो जरूरी यह भी है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहे, क्योंकि मानसून जिस तरीके से अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भरतपुर और संभाग में जो बारिश का जो दौर चलाया है वहां पर भी बयान और कई इलाकों के अंदर अच्छी जो बारिश है वो देखने को मिली है। मांडलगढ़ की अगर बात करें जो भीलवाड़ा है वहां पर सबसे ज्यादा जो बारिश है वो 91 mm जो बारिश है वो यहाँ पर दर्ज की गई। तो माना जा सकता है कि आगामी आने वाले दिनों के अंदर जो बाकी जो जिले हैं वहां पर भी इस तरह की जो बारिश का जो दौर है वो देखा जा सकता है। सतीश, सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त लोगों के लिए गर्मी और उमस बनी हुई है। जोधपुर हो, राजधानी जयपुर हो और तमाम जो इलाके हैं वहां पर गर्मी का दौर पश्चिमी राजस्थान में खासकर जारी है, तो उससे राहत कब तक मिलेगी? जी देखिए, जिस तरीके से अभी पिछले अगर 1-2 दिन की जो राजधानी की जयपुर की या प्रदेश के मौसम की बात करें तो लगातार उमस और गर्मी जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो परेशानी का जो सबब है वो बनी हुई थी। कल की अगर बात करें तो कल भी पूरी तरीके से जो उमस ने है वो लोगों को हैरान और परेशान यहाँ पे कर रखा था। लेकिन शाम होते होते जो बारिश का जो दौर चला था उसके बाद में कई हद तक जो लोगों को है वो राहत मिलती हुई नजर आई थी। और जो 25 तारीख जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून की एंट्री हो जाएगी और सही समय पर मानसून ने पूरी तय सीमा के ऊपर जो एंट्री है वो यहाँ पर की है, तो माना जाता है कि अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। और खासतौर पे जो लोग हैं जो जिस तरीके से गर्मी और उमस परेशान कर रही थी उससे भी यहाँ पर निजात तो मिलेगी। और खासतौर पे जरूरत ये चीजें हैं कि इन मानसून की जो स्थिति सामने आती है उसके बाद में कई जो चीजें हैं वो सामने आती है, पानी भराव हो जाता है, कई जगह जो कटाव है वो स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में जो पूरी तरह से आपदा जो प्रबंधन है वो भी तैयार है। जिस तरीके से लगातार जो व्यवस्था है वो कर दी गई है, कर्मचारियों को उसी तरीके से तैयार कर रखा है कि अगर कहीं पर भी ऐसी जो बारिश के कारण परेशानियां लोगों को होती है तो उसको सही समय पर ठीक किया जा सके। सतवीर, आज अगर बात करें तो देश के तमाम इलाकों से जहां पर भारी बारिश हुई वहां पर कई अलग अलग तस्वीरें आई। राजस्थान के लोगों के लिए क्या कुछ अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग ने किया है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से अलर्ट है वो मौसम विभाग का लगातार जारी है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि 2 दिन बाद में एक बार फिर पूरी, क्योंकि अभी जो मानसून ने जो प्रवेश किया है वो पूरी राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से जो प्रवेश है वो कर लिया है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये बताया है। और कई इलाकों के अंदर जमकर जो बारिश है वो भी देखने को मिली है और जो मौसम में जो बदलाव है वो भी देखने को मिला है। आसमान में जो बादल है वो भी छाए हुए हैं और उसके बाद में 1-2 दिन बाद में पश्चिमी राजस्थान में भी इसका जो असर है पूरा व्यापक तरीके से देखने को मिलेगा। तो माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जल्द ही जो मानसून है पूरी तरीके से राजस्थान में जो सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। और जो बारिश का जो दौर है वो भी कई जिलों में जहां पर भी संभावनाएं जताई जा रही है वहां पर भी होने की जो संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लोग इस दौरान पूरी तरीके से सावधानियां वो बरतें, क्योंकि कई इलाकों में बारिश का जो पानी भरने के कारण कई जो खड्डे हैं जिस तरीके से बने हुए रहते हैं उससे कई जो दुर्घटना होने का आसार बन जाता है। और ऐसे में लोगों को जो सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उन्हें इस तरह की जो परेशानी है वो न हो। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी सतवीर सिंह, जो राजस्थान में मानसून ने प्रवेश किया है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे हमारे साथ। हमारे कोटा ब्यूरो चीफ शाकिर अली फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाकिर, कोटा में किस तरह का मौसम बना हुआ है? मानसून का प्रवेश हो चुका है, फिलहाल लोगों को क्या गर्मी और उमस से राहत मिली है? जी बिल्कुल, मानसून ने जो है धमाकेदार एंट्री की है। कोटा में भी जो है पिछले 1 घंटे से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश कोटा में हुई है और कई इलाकों में जो है जो निचली जो इलाके हैं वहां पर पानी भी बढ़ने की सूचनाएं आ रही है। जी, करीब 1 घंटे पहले से बारिश का दौर शुरू हो गया था। दिन भर उमस और तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही
बारिश का दौर शुरू हुआ। झमाझम बारिश जो है कोटा शहर के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जो है तेज बारिश का दौर जारी है। और मौसम विभाग की चेतावनी भी इस तरह की दी गई थी कि 25 तारीख और 26 तारीख को जो है कोटा संभाग में जो है बारिश का दौर रहेगा। तो उसी लिहाज से जो है शाम होते होते जो बारिश शुरू हुई तो बारिश में जो है धमाकेदार एंट्री मानसून ने कोटा में भी दी है और बारिश का दौर लगातार जारी है। तो कोटा में लोगों को खुशी की लहर आ गई, बुआई की फसल भी होनी है और साथ ही साथ गर्मी और उमस से अब पूरी तरह राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों से जब से विपद जो है की चेतावनी आई थी और विपद जो है का असर हालांकि कोटा में इतना नहीं रहा, लेकिन बारिश जरूर उस दौरान भी हुई थी। तो क्योंकि सोयाबीन की बुआई का ये वक्त है, ऐसे में जब ये बारिश जो है मानसून की अब एंट्री हो गई है, मानसून ने अब दस्तक दे दी है और आज जिस तरह से बारिश हुई है मूसलाधार बारिश, तो अब किसानों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि अब कुछ टाइम बाद वो सोयाबीन की बुआई का वक्त आ गया है और किसान जो है अब अपने खेतों की ओर रुख करेंगे और सोयाबीन को वो समय पर बो सकेंगे। इससे जो है बम्पर आवक भी होगी। लेकिन बारिश ने जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है उससे जो है नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो नालों की सफाई के निगम दावे करता है, उसकी भी पोल खुल गई है। कई इलाकों में जो है नालों का पानी सड़कों पे आ गया, कई घरों में भी पानी चला गया है। ऐसे में अब जो है नगर निगम की टीमें सुबह से ही इस काम में लगेंगी। लेकिन जिस तरह की मानसून की एंट्री हुई है उससे जो है शहरवासियों में को राहत मिली है। भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हो रहे थे, मौसम अब जो है सुहावना हो गया, तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे कोटा ब्यूरो चीफ शाकिर अली जो इस खबर पर जानकारी साझा कर रहे थे। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से धीरज रावल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरज, उदयपुर संभाग के रास्ते से मानसून ने प्रवेश किया है, उदयपुर में किस तरह का मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल, प्री मानसून का जो है वो दौर जो है वो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि साफ तौर पर आज उदयपुर जिले की अगर बात की जाए, उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में कई जगह जो है वो यहाँ पर बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है, जिससे किसानों के चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है कि लगातार जो है प्री मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है उदयपुर संभाग के अंदर। उदयपुर संभाग के कई इलाकों के अंदर जो है वो बारिश का दौर जो है वो रुक रुक कर जो है वो शुरू हो चुका है। किसानों के चेहरे पर खुशी है और मानसून प्री मानसून जो है मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो प्री मानसून के आने की जो बात की गई थी, प्री मानसून जो है वो अब उदयपुर संभाग के अंदर दस्तक दे चुका है। धीरज, मानसून का प्रवेश हो चुका है उदयपुर में, तो फिलहाल लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी? बिल्कुल, किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किसानों के अंदर जो उम्मीद है मानसून को लेकर के, मानसून के अंदर जो खेत है उसको लेकर के, फसलों को लेकर के अब जो है वो दौर जो है वो शुरू होने वाला है। क्योंकि बारिश के बाद ही जो है किसान जो है वो अपनी फसल जो है वो बोता है, उसको लेकर के जो किसान के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो मानसून है वो प्री मानसून है, उसकी जो मौसम विभाग ने जो जिस तरह से बात की थी वो प्री मानसून जो है वो उदयपुर संभाग के अंदर अपनी दस्तक दे चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी धीरज रावल जो उदयपुर की जानकारी साझा कर रहे थे कि उदयपुर में ग्रामीण इलाकों में फिलहाल बारिश हो रही है। तो इधर कोटा में बीते 1 घंटे से जो झमाझम बारिश है उसका दौर जारी है और प्रदेश के तमाम जिलों में कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में मानसून का एक मंगल प्रवेश हुआ है। 24 जून की तारीख बताई गई थी, एक दिन की देरी यानी 25 जून को मानसून ने प्रवेश किया है प्रदेश के अंदर। विपर्जॉय चक्रवात के बाद ऐसा माना जा रहा था कि मानसून प्रवेश में देरी हो सकती है, लेकिन मानसून जो पिछले साल की बात करें तो 30 जून को प्रवेश किया था, लेकिन इस बार मानसून ने एक दिन की देरी यानी 24 की बजाय 25 जून को प्रवेश किया है।